हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा 10 या 15 मिनट में खत्म करेंगे। ठीक है, हम लोग 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक, सो आज हमारा तीसरा चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 8 है, बट तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आज सीरीज के हिसाब से। ठीक है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमको बेसिकली ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, एंड देखो क्या क्या इसमें करना है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एंगल्स पढ़ने हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे कि प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को पूरा देखना, 10 से 15 12 जितने मिनट का होगा। ठीक है, लेकिन इसको पूरा देखना, बस कुछ नहीं तुमको करना का नहीं है। 10-5 मिनट में, ज्यादा हो तो 2x में देख लेना, वैसे भी स्पीड कम ही रहेगी। और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, एंड या भी किसी भी ग्रुप में ऐड हो उसमें भी शेयर कर देना। ठीक है, लाइक तो करना ही, सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट करो और बच्चों तक पहुंचाओ, एंड धीरे धीरे चीजें और अच्छी रहेंगी। ठीक है, सो कुछ नहीं ने बताया तुमको, सिर्फ ये 4 चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो अब मेन चीज जान लेते हैं कि इन 4 चीजों को क्या क्या पढ़ना है, इसमें वो भी तो देखना है ना। चलो देखते हैं। ये तुम्हें पूरा एक चार्ट दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में मेन चीजें यही होती हैं, मतलब हमको यही पढ़ना है, फिर इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ ये समझना है मेन क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, यानी बिल्डिंग को, किसी भी बिल्डिंग को 60 डिग्री से हम लोग देख रहे हैं तो पता करना है उसकी हाइट क्या है। सिर्फ इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है और कुछ नहीं। ट्री का मतलब मैंने तुमको बता चुका हूँ। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें, थोड़ी सी ज्यादा डीप जाएंगे नहीं, क्योंकि डीप मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। जाओगे चैनल में तो वहां मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, 3। ठीक है, गॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, साइड। ठीक, मैट्रिक मतलब मेजर, यानी जिसमें हम 3 साइड्स को क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं। बेटा 3 साइड किसमें होती हैं, 3 साइड तो मान लो एक ट्रायंगल में होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी ट्रायंगल पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल क्या होता, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। एक चीज ये समझना है, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड बेटा क्या हो जाएगी, ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और यानी कि जिस एंगल को हम रेफरेंस लेते हैं, जिस एंगल का रेफरेंस, यानी जो भी एंगल हम लेते हैं, मान लो इसमें ले लिया एंगल A। ठीक है, एंगल A लिया है, तो एंगल A के सामने वाली साइड जो होती है, मतलब कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मेन बात ये समझो कि ये तो तुम्हारी फिक्स्ड रहती है, हाइपोटेनस मतलब 90 एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाली साइड, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस मैटर करते हैं किसमें, एंगल में, यानी किसको हमने किस एंगल को रेफरेंस माना है उसके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं परपेंडिकुलर और बेस को। यानी हमको इतना तो पता चल गया है, लेकिन अब क्या है ना, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं, याद करने का तरीका भी होता है। जैसे इस तरीके से लिखते हैं, P अपॉन में HHB। ठीक, याद करने का तरीका काफी होते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरीके से बोलना चाहो, या फिर बोल देते हैं कुछ भी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद करने का तरीका काफी होता है, याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इस तरीके से हम याद करते हैं। देखो क्या होता है, साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस वहीं पे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन इनका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक देख लेते हैं। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक चीज तुमको यहाँ पे देखी होगी कि ये क्या है, इसका क्या है, ये रेसिप्रोकल, इसका ये रेसिप्रोकल, इसका ये रेसिप्रोकल। इस तरीके से लगता है, मतलब कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। 1 अपॉन tan थीटा बेटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद में tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, आई होप इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज चलते हैं यहाँ, कहाँ पे, आगे इसमें देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, हाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स क्या क्या होते हैं। कुछ एंगल्स हमको लोग सिर्फ 90 तक पढ़ने, ये 5 एंगल्स के बारे में पढ़ना होता है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो भी हैं उनके तुम्हें देखा, मतलब उनके एंगल्स देखने होते हैं। यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या दिया गया है, साइन 0, सॉरी यहाँ से अगर साइन 0 देखें 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, बस अब अगर मैं तुमसे इतना बोलूं कि तुम्हें इतने पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक साइन वाला याद कर लो बस। क्या मैंने बोला तुमसे कि तुम्हें इस पूरे को याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन वाला याद कर लो बस। साइन वाले को उल्टा घुमा देंगे तो सेम देखो कॉस वाले लिखा है, एंड tan निकालना है तो साइन और कॉस का क्या कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे तो tan हो जाएगा। tan इनका सबका रेसिप्रोकल लिखा है, बस ये सिंपल है।
ठीक है। आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी। देखो ज्यादा आगे डीप में जाएंगे, ज्यादा डीप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तुम जाओगे चैनल में वहां सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। एंड इससे जो अगर हम लोग इस तरफ cos को इस तरफ भेज देते हैं तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, अगर sin को इस तरफ भेज देंगे तो cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेम इसमें भी होता है, ठीक है। सबको निकालना चाहो तो यहाँ से 3 से और भी 6 फॉर्मूले और निकल आएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस हमको इतना देखना। तो मेन तुम्हारी क्या होती है? ये 3 होती है। आई होप चीज ये चीज तुमको क्लियर हो गई होगी। और ज्यादा डीप चाहिए मैंने तुमको बता दिया, चैनल में जाओ वहां पे पड़े हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं एग्जाम्स में आते हैं, बस और कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 5 6 7 जो भी क्वेश्चंस है हमारे पास मैं लेकर आया हूँ, बस उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, लगती है बच्चों को कठिन है बट सच में बहुत आसान है, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि बोला गया है क्या, इन गिवन फिगर फाइंड द tan p माइनस कॉट r। देखो ये तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसका साइड्स भी दी गई है कितनी कितनी, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो कि इसमें ये एंगल दिया गया है, देखो इनमें किसी भी एंगल को रेफरेंस ले लो, हम लेते हैं किसको, इसको, ठीक है। मैं अपना इसको ले लेता हूँ आर एंगल को, ठीक है। तो फिर क्या किया, इसको लिया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया, बेस निकालना हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो क्या, कि जो हम लोगों के किसी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हमें 2 साइड दे रखी, तीसरी साइड निकालनी है तो क्या लगाना है हम लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमने निकाला यहाँ से क्यू आर, बेटा क्या निकला है, मतलब बेस हमारा निकला है क्या 5। जब बेस हमारा 5 निकल आ चुका है तो हमें क्या बोला गया था, tan p निकालना है। यहाँ से tan p निकाला, tan p मतलब अब इस एंगल को रेफरेंस ले लिया है, इस एंगल को, यानी कि ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस हो गया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सॉरी tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एंगल था, ये एंगल रेफरेंस किया था, ये क्या हो परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 5/12। यहाँ से कॉट इसका रेसिप्रोकल सॉरी कॉट आर पूछा गया है, कॉट आर पूछा गया तो इस एंगल को रेफरेंस लिया गया है। कॉट आर मतलब कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12, दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर हमारा 0 आ चुका है, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं और, हाँ सो देखो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 5, सो हमें निकालना है क्या है इसमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा में फाइंड करना है। देखो तो कुछ बच्चे करते क्या है, सीधे स्क्वायर कर देंगे एंड यहाँ पे 25 आंसर आ जाता है, 25 आंसर नहीं होता है, करना कैसे ये देखो। तो अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे इसको सेम लिखा, हमने कर दिया बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। इन जब बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो 25 हो गया, ये होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर तोड़ते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab मतलब 2 tan cot, ठीक है। सो ये tan क्या है भैया, cot रेसिप्रोकल कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 को उस तरफ भेज दिया तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 23, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा बेटा क्या आ चुका है 23 आंसर आ चुका। आई होप ये चीज तुमको क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ sin a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड cos a माइनस b इज इक्वल्स टू √3/2। से इसमें फाइंड क्या करना है, एक चीज देखो, जो तुम्हारा 0 a की तो जो a प्लस b यानी जो a प्लस b होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा होना चाहिए बट 90 से छोटा हो या फिर 90 के इक्वल हो, देन a एंड b यानी जो a एंड b हम लोग निकालेंगे, जो फाइंड करना है हमको वो क्या हो, a बड़ा हो किससे, b से। सो देखो फाइंड क्या करना है हमको, करना कैसे, इसके इक्वल लिखा, देन हमको ये देखना है कि साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है ना, 90 की वैल्यू 1 होती है तो हमने क्या कर दिया साइन 90 रख दिया। अब एक चीज याद रखो कि जब क्या हो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो तो उनके एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो गया। देन यहाँ भी सेम ऐसे ही किया, यानी √3/2 था, cos में √3/2 किसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है, देन एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैंने दोनों को रखा, यहाँ से b चला गया तो a की वैल्यू 60 निकल आई है। अब a की वैल्यू 60 निकल आई तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी, किसी भी इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, ठीक है। हमने a की वैल्यू पुट की तो हमारा b की निकल गया 30। देखो a से a बड़ा है ना b से, सेम, तो बस ऐसे ही हम लोग करना है। आगे देखो cos 60 प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस में tan स्क्वायर 45 अपॉन में दिया गया sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30, ठीक है। तो देन हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी। अब नीचे 1 कैसे आ गए भैया, ये तो एंगल साइन इनके क्या है, एंगल तो सेम है, एंड साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये क्या होता है 1 होता है कि नहीं, तो मैंने 1 रख दिया। देन सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आया है 67/12। आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी, एंड कोई भी अगर डाउट होता है तुम लोग कमेंट कर सकते हो। लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस में जो कि बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक पूछे जाते हैं,
क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए थी, प्लस साइन ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए। हमको प्रूफ करना है क्या, 2 बाई साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, सबसे पहले एलएचएस ले लो, ठीक है, एलएचएस ले लेंगे। देन हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एलसीएम लेने पे हमें क्या मिल गया, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों को तोड़ा तो यहाँ से हमें ये चीज माइनस में थी, ये प्लस में थी, कट कर दिया। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए 1, 1 1 2 एंड 2 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर है। हमको यही प्रूफ करना था। बहुत सिंपल होता है। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, बाकी आराम से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो देखो, तो अब ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट करना है ये हमको। अब देखो, a प्लस बी ए माइनस बी मिला कि नहीं मिला, मतलब हमने 1 को a ले लिया और साइन थीटा को b ले लिया, बस हमारा फॉर्मूला मिल चुका है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखा। अब साइन, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बेटा हमने तुमको पहले बताया था जब वाला आइडेंटिटीज पढ़ी थी पहले, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम वहीं पे कर दिया हमने, वैल्यू रखी। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर दी, देन हमारा 49/64 आ चुका है आंसर, ठीक है। में क्या ही कर सकते हैं, उसमें हमारा एक क्विक रिवीजन करना था वो हमने कर दिया है, ठीक है। सो देखो, ये वाला तुम क्या करोगे बेटा, ये तुम्हारा होमवर्क है, क्या है बेटा, इसको होमवर्क है। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक जो भी तुम्हारे साथ के हों, पढ़ते हों। एंड कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, ये तो कहने की बात है खैर। एंड ठीक है, अपने पढ़ाई करते रहो। एंड